आज हम देख रहे हैं SD यादव बुक से संख्या पद्धति प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 28, 30, 32, 34 को 80 तक जोड़ना है क्रम से। तो पहले हम इसको n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए अंतिम संख्या है 80। 80 में से 28 को घटा देंगे और इनके बीच का जो अंतर है 2, इनके बीच अंतर 2 का है तो 2 से भाग देंगे +1। अब इसको पूरा करेंगे तो 52/2 आएगा। 52 में 2 से भाग देंगे तो 26 आएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। n की वैल्यू हमारा आ गया 27। अब हम फार्मूले पे रख देंगे। प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग होता है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटा 2 गुणे n। वैल्यू रखेंगे तो आएगा 80 + 28। 80 है अंतिम संख्या, 28 है प्रथम संख्या, बटे 2 और गुणे n की वैल्यू आई है 27। तो इसको रखेंगे तो ये इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 108। 108 में 2 से भाग देंगे और गुणा करेंगे 27 से। तो फिर बराबर 27 से 54 आ जाएगा। इसको काटने पे 54 गुणे 27 आएगा। तो 54 में 27 से गुणा करेंगे तो 1458 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला नंबर सवाल नंबर 5। 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते 69 तक दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे तो अंतिम संख्या को लेंगे माइनस प्रारंभिक संख्या को लेंगे बटे 2 करेंगे, 2 से भाग देंगे और +1 बराबर करके 68 बटे 2 करेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8 +1 करेंगे। 34 में 1 जुड़ेगा 35 हो जाएगा। अब इस एक क्रम से दिया हुआ है, 1 से स्टार्टिंग है, इसीलिए हम इसको विषम संख्या है तो 2 फार्मूले पे रख सकते हैं। एक तो विषम संख्याओं का योग होता है n²। तो अगर 35 n की वैल्यू आई है तो 35 का स्क्वायर कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। या सेकंड रूल पे भी रख सकते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2 गुणे n। तो अंतिम संख्या 69 है, प्रारंभिक संख्या 1 है और बटे 2 गुणे 35 तो हो जाएगा 70/2 गुणे 35। इसको काटेंगे तो 35 आएगा। 35 में 35 का गुणा होगा 1225 आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। 23, 25, 27 दिया हुआ है क्रम से 71 तक हमें जोड़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 71 में से 23 को घटाएंगे। तो 71 में से 23 को घटाएंगे और इनके बीच का अंतर 2 है, 2 से भाग देंगे और +1 करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको घटाए हैं तो हमारा 48 आया है। 48 में हम 2 से भाग दिए तो 24 आएगा और 24 में 1 जोड़ेंगे तो n की वैल्यू आ गई 25। अब जब n की वैल्यू 25 आ गई है तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या 71 है और प्रथम संख्या 23 है बटे 2 गुणे n की वैल्यू 25 दी हुई है। तो हो जाएगा, इसको जोड़ने पे होगा 94/2 गुणे 25। तो काटेंगे तो हो जाएगा 47 गुणे 25। काटेंगे कैसे, 2 चौक 8, 1 बचा इसमें, यहाँ आया तो 14 हुआ, 2 7 14, 47 गुणे 25 हो जाएगा। अब अगर गुणा करना है तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं या वैसे विस्तृत में कर लीजिएगा। 5 7 35, 35 के 5। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें। 5 चौक 20 हासिल लगा 3 लिखे हैं हासिल को और 5 चौक 20 और 7 दूना 14। इन सबको जोड़ेंगे 37 आएगा। 37 के 7 और 4 दूना 8 और 3 11 गुणा करने पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। 47 और 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद आगे देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 10 गुणज के कहने का मतलब है 3 फिर 6, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या 3 6 3 3 के अंतराल में 9
ऐसे करते करते 30 तक जाना है। तो इसमें हम n गलती से निकाल दिए हैं। इसमें 10 गुणज जब दिया हुआ है तो n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो n की वैल्यू हमें नहीं निकालने की आवश्यकता है। उसके बाद हम वैल्यू फार्मूले पे पुट करेंगे। तो ये प्रथम संख्या दी हुई है 3, अंतिम संख्या दिया हुआ है 30, 3 + 30/2, n की वैल्यू 10 गुणज दिया हुआ है, मतलब 10 बार गुणा करना है, तो n की वैल्यू 10 आ गई है। तो इसको काटेंगे, 2 5 10, 5 हुआ, और 33 में 5 से गुणा करेंगे तो 165 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां। सवाल नंबर 8वां है 6 के प्रथम 18 गुणज। तो जो ये 18 गुणज देता है, 17 गुणज मतलब 6 6 6 18 बार, तो ये n की वैल्यू होती है। तो n बराबर हो गया 18, 6 12, ऐसे करते करते 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 108, 18 बार 6 का गुणा करेंगे तो अंतिम संख्या क्या होगी, 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 18 है। प्रथम संख्या हो गया 6, अंतिम संख्या हो गया 108, 6 + 108/2 गुणे n की वैल्यू 18 दी हुई है। अब काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और 108 और +6 को जोड़ेंगे 114, 114 में 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 1026। अगला सवाल 9वां। 36 42 48 96। ये देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहले n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, उसके बाद बटे में इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, तो 36 और 42 में हम देख रहे हैं 6 का डिफरेंस है, तो 6 से हम भाग देंगे और +1 करेंगे। तो 96 में से 36 गया तो 60 बचेगा, और 60 में 6 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब हम फार्मूले पे रख देंगे 36 प्रारंभिक संख्या, 96 अंतिम संख्या, बटे 2 गुणे n की वैल्यू 11। अब काटेंगे तो मन करे तो दोनों को जोड़ के एक बार में काट दीजिए, या तो ऐसे काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, यानी कि 18 और 48 को अब हम जोड़ लेंगे तो आएगा 66। 66 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 726। 11 से गुणा करने का एक ट्रिक होता है, जैसे कोई भी संख्या है, अगर हमें 11 से गुणा करनी है, मानते हैं 66 है, इसको 11 से गुणा करनी है, तो पहले हम 6 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 6 6 12 के 2, फिर इसमें जो रिमाइंडर बचा है 6 1 7, यानी कि 726 आ जाएगा। ये 11 से गुणा करने का ट्रिक होता है। अब देखते हैं आगे। 10वां नंबर सवाल है 120 135 150 600 तक। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए प्रारंभिक संख्या माइनस अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, अंतिम संख्या 600 माइनस 120/15 +1 करेंगे। तो बटा 15 कहाँ से किए हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही होता है ना। तो निकालेंगे तो फिर आएगा 480, 480/15 आ जाएगा। तो 480/15 आएगा, भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30, 15 दूना 30, ये कट जाएगा 15 से, आ जाएगा 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई 33। अब हम फार्मूले पे रखेंगे प्रथम अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। तो अंतिम संख्या 60 है, प्रारंभिक संख्या 120 है, और बटे 2 गुणे n की वैल्यू 33 है। काटेंगे इसको 2 से तो ये 300 बार जाएगा, फिर इसको भी 2 से ही काटेंगे क्योंकि प्लस के चिन्ह में है, तो 60 बार जाएगा, या इन दोनों को जोड़ के 160 फिर 2 से काट सकते हैं। अब गुणे 33 करेंगे तो ये आ जाएगा 360 गुणे 33 बराबर 11,880 आंसर आ जाएगा। 36 में हम 33 से गुणा कर लेंगे और 0 अंतिम में बढ़ा देंगे। अब अगला सवाल
सवाल नंबर 1 का टाइप नंबर बी। जो जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। नियम, इसमें ये नियम होता है कि अगर संख्या सम जोड़ी जाती है, जैसे 3 संख्याओं का योग 25 है या 5 संख्याओं का विषम संख्या होगी, अगर संख्या विषम होगी तो ये नियम फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए, ठीक बीच की संख्या होती है फार्मूला संख्याओं का योग बटा n, बीच वाली संख्या। जैसे सवाल एग्जाम्पल से समझिए तब समझ में आएगा। जैसे दिया है 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कितने क्रमगत संख्या है? 3। 3 क्या है? विषम है, तो 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है। 24 संख्याओं का योग हो गया। अब कितनी संख्या है? 3। तो 24 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8। ये हमारा आएगा ठीक बीच वाली संख्या, बीच में जो संख्या है वो आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक बीच वाली संख्या पूछ भी रहा है। अब हम देखेंगे आगे दूसरा सवाल। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 5 संख्या कितनी है? 5, और उनका योग कितना है? 80। तो हम 80 में 5 से भाग देंगे, यहाँ किए हैं। 80 में 5, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 80 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 एका 5, 3 बचेगा, 30 होगा, 5 छक 30, तो 16 आएगा। अब ये आ गया ठीक बीच वाली संख्या। अब पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या, और तो ये हो गया 18, बीच वाली संख्या है ए, 16 आया है। तो हमें निकालना क्या है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है तो कम करते जाएंगे। 16 बीच में है, इसके बाद 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, तो 16 के बाद क्या आएगा? 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 12। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 20 हो जाता, या इसके बाद वाली संख्या पूछता तो 18 हो जाता। इससे पहले वाली संख्या पूछता, ठीक बीच वाले के पहले वाली संख्या पूछता तो 14 हो जाता। अगर ठीक बीच वाले के बाद वाली संख्या पूछता तो 18 हो जाता, और ठीक बीच वाले के पहले की संख्या पूछता तो 14 हो जाता। अतः हमारा सबसे छोटी संख्या 12 आंसर है। आगे देखेंगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या है जिसका योग 250 है और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 250 में कितने संख्या है? 5, तो 5 से भाग देंगे। 250 में जब 5 से भाग देंगे तो काटेंगे तो 50 आएगा। अब 50 आएगा तो 5 संख्या है ना, तो 5 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बीच में इसको रख देंगे 50 को, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 50 के बाद इधर जाएंगे आगे की तरफ, तो 52 होगा, 54 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 54, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? ठीक बीच वाली विषम संख्या पूछ रही है, तो हम पहले योग बटा कितनी संख्या है उससे भाग देंगे। तो योग है 51, संख्या है 3, तो 51 में 3 से भाग देंगे तो आ गया 17। और ठीक बीच वाली पूछ ही रहा है, और ये जो वैल्यू हमारा निकलता है ये भी ठीक बीच वाला ही निकलता है। अगला सवाल देखते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग